हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से मोस्टली 2 और 3 क्वेश्चंस आपको रहेंगे ही रहेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी हुई थी, किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कब साइन हुई थी ये? 19 सितंबर 1960 में। 1940 में जो है इंडिया और पाकिस्तान में वाटर के बीच जो है वो डिस्प्यूट आना शुरू हो गए, और फिर 1960 में जो है इंडस वाटर ट्रीटी की गई। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जब की गई तो हमारे यहाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू थे। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? अयूब खान थे। ठीक है, और किसने ये ट्रीटी करवाई, मतलब ब्रोकर्ड कौन था इस दोनों ट्रीटी के बीच में? वर्ल्ड बैंक, जिसको पहले क्या कहते थे? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस इतने से टॉपिक में से ही आपको 2 और 3 क्वेश्चन रहेंगे, और इतने से जितना से मैंने आपको अभी बताया इसमें से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, ये पूछ लेंगे कि कब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई, उस टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंडिया वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था, या कौन उस टाइम ब्रोकर था। ठीक है, ये पता चल गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो रिवर्स कौन कौन सी थी। ठीक है, इंडस की थी और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, तो उनको 2 हिस्सों में क्या क्या कैटेगराइज किया गया इंडस वाटर ट्रीटी में। ठीक है, सबसे पहले ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में कौन कौन सी आती है? सतलुज, ब्यास, रावी। और वेस्टर्न रिवर में झेलम, चेनाब, इंडस। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ईस्टर्न रिवर्स होंगी, ईस्टर्न रिवर कौन सी थी? सतलुज, ब्यास रिवर्स जो होंगी वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इन इंडिया। उसका वाटर जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इन इंडिया, मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम उस पर प्रोजेक्ट लगा सकते हो, तुम उसको इरिगेशन के लिए यूज़ सकते हो। जितना वाटर आप यूज़ कर सकते हो आप ईस्टर्न रिवर्स में से यूज कर सकते हो। ठीक है, और इंडिया जो है वो जो वेस्टर्न रिवर्स थी, इंदस, चनाब और झेलम, उनमें से जो है जो इंडिया है वो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ वाटर जो है वो वहाँ से इतना वाटर यूज़ नहीं कर सकता था। कहाँ? जो रिवर जो है वहाँ पाकिस्तान में वेस्टर्न रिवर्स जो हैं वो उसका यूज़, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ कौन कर सकता था वाटर का? पाकिस्तान कर सकता था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न रिवर का पानी जो है वो इंडिया यूज़ ही नहीं करेगा। ये ट्रीटी ये यूज़ बोलती थी कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर्स का पानी यूज़ करेगा, पर नॉन कंजप्टिव नीड्स के लिए। अब नॉन कंजप्टिव नीड्स कौन सी थी? उसका मतलब था कि इंडिया जो है ये वाला पानी जो है इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकता है, स्टोरेज के लिए यूज़ करता है, इवन कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ सकता था। पर एक लिमिट होती थी कि इतना पानी जो है वो यूज़ कर सकेगा कौन सी रिवर्स का? वेस्टर्न रिवर्स का, इंडस, चनाब और झेलम का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिस्प्यूट्स आए थे कि इंडस टाइमलाइन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया 1948 में जब क्या हुआ कि इंडिया ने जो था पूरी सप्लाई जो है वो कट ऑफ कर दी। कैनाल्स जो थी जो पाकिस्तान में जाती थी उसको बंद करना शुरू कर दी, और बाद में उन्होंने रिस्टोर कर दी। और 1951 में क्या हुआ? पाकिस्तान ने जो है वो एक्सक्यूज़ लगाना शुरू कर दिए कि उन्होंने जो है इंडिया ने जो है वो कटिंग पानी का आना बंद कर दिया बहुत सारे विलेजेस में। फिर 1954 में क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम दोनों कंट्रीज़ में हम क्या करेंगे? शेयरिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर 1960 में क्या साइन हो गया? इंडस वाटर ट्रीटी। 2 लड़ाइयों के बाद जब वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम शेयरिंग फार्मूला शुरू करेंगे, उसके बाद 1960 में कब क्या हो गया? इंडस वाटर ट्रीटी शुरू हो गई। 1970 में क्या हुआ कि इंडिया ने जो है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना शुरू किया कश्मीर में, और पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट जो है वो वॉइस अपनी रेज करना शुरू कर दी। ठीक है, 1970 में। उसके बाद 1984 में क्या हुआ कि इंडिया ने एक तिलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट बनाया झेलम रिवर पे, जो कहाँ था? वुलर लेक के माउथ में। ठीक है,
तो उसमें जो है पाकिस्तान ने फिर से ऑब्जेक्शन करना शुरू हो गए थे, ठीक है, 1984 में। फिर 2007 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फिर से इनके एक किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था, उस पर फिर से अपनी वॉइस जो है वो रेज करना शुरू करके 2007 में। 2008 में क्या हुआ कि एक लश्कर ए तैयबा ने एक कंपेनियन शुरू किया इंडिया के अगेंस्ट। उसका चीफ कौन था? हाफिज सईद था। वो भी किसको बोलता था कि इंडिया जो है वो वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। 2010 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फिर से एक्सक्यूज़ किया कि जो इंडिया है वो चोक कर रहा है, मतलब पानी की सप्लाई करने में कुछ मतलब कमी कर रहा है, ठीक है। 2016 में क्या हुआ कि इंडिया ने फिर से रिव्यू दिया कि जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे जो है वो लिंकअप करना चाहिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जब उरी अटैक हुआ 2016 में, तो इंडिया ने बोला कि हम जो ये है इंडस वाटर ट्रीटी पे जो है वो फिर से वर्किंग करना चाहिए, रिव्यू देने चाहिए। तो 2016 में पीएम मोदी ने कहा था कि ब्लड और वाटर जो है वो इकट्ठे जो है वो फ्लो नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद जब 2019 में जो है पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद भी इस पे इंडस वाटर ट्रीटी पे जो है रिव्यू देने को कहा गया था। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, जो थोड़े एग्जाम से रिलेटेड हैं, ठीक है। सबसे पहले कि ये एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी जो किसके बीच में हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इसका मीडिएटर कौन था जिसने ये ट्रीटी करवाई थी? वो था वर्ल्ड बैंक, और इसको पहले क्या कहते थे? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कब साइन हुई थी ये ट्रीटी? 19 सितंबर 1960। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई थी? वो कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 में। किस किस के बीच में साइन हुई थी ये? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उनके प्रेसिडेंट कौन थे? आयूब खान, ठीक है। ट्रीटी इज साइन बिटवीन द पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड आयूब खान, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द उस टाइम वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन था जिस टाइम इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी? वो कौन था? ER ब्लैक। ये गवर्नर थे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये कंसेप्ट किसने दिया था इंडस वाटर ट्रीटी का? ये दिया था मिस्टर डेविड लैथिनथाल, ठीक है। कौन कौन सी रिवर्स इसमें इन्वॉल्व हुई थी? वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर्स थी। वेस्टर्न में कौन सी आ रही थी? इंडस, झेलम और चेनाब। ईस्टर्न रिवर्स में कौन सी आ रही थी? रावी, ब्यास एंड सतलुज। अब हम इसके मेन प्रोविजन पढ़ेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी के, ठीक है। सबसे पहले ये बड़े बार मैंने ऊपर कह लिया कि इंडस वाटर रिवर जो है उसमें कितनी रिवर्स? 6 रिवर्स थी। 3 ईस्टर्न थी और 3 वेस्टर्न थी। ईस्टर्न जो थी वो इंडिया के लिए थी, वेस्टर्न जो थी वो पाकिस्तान के लिए थी। वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी थी? झेलम, चेनाब और इंडस। और ईस्टर्न रिवर्स कौन सी थी? रावी, सतलुज एंड ब्यास, ठीक है। ये बहुत बार आता है और बहुत बार कंफ्यूजन भी होती है कि कौन सी ईस्टर्न रिवर्स थी, कौन सी वेस्टर्न रिवर्स थी, ठीक है। ये जो ट्रीटी थी ये दोनों को शेयरिंग ऑफ वाटर के लिए थी। दोनों को पानी को शेयर, डिस्प्यूट के बाद जो पानी शेयर करने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी थी, ठीक है। इस ट्रीटी के बीच में क्या था कि जो ईस्टर्न रिवर्स थी, रावी, सतलुज और ब्यास, वो इंडिया के लिए यूज़ के लिए एक्सक्लूसिव यूज़, उसका वाटर जो है वो इंडिया यूज़ कर सकता था, ठीक है, जब तक वो पाकिस्तान में एंटर नहीं होती। और एक ट्रांजिशन पीरियड था इनका 10 ईयर का था। फिर उसके बाद इंक्रीज हो गया, परमानेंट इंडस कमीशन हो गया। फिर पहले जो है 10 ईयर्स का ट्रांजिशन पीरियड था इनका, ठीक है, जो क्या करता था? इंडिया और पाकिस्तान का वाटर जो है वो बाउंड अप करने के लिए, ठीक है। इसलिए था 10 ईयर्स का ट्रांजिशन की जो पाकिस्तान है वो अपनी कैनाल सिस्टम बना ले वेस्टर्न रिवर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कि जो जैसे ऊपर मैंने बताया कि ईस्टर्न रिवर्स था, अब वैसे ही सिमिलरली 4th पॉइंट यही है कि पाकिस्तान वैसे ही वेस्टर्न रिवर्स के लिए जो था वो वाटर एक्सक्लूसिव अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकता था वाटर का, पर एक कंडीशन के साथ कि जो वेस्टर्न रिवर्स पे इंडिया जो है वो प्रोजेक्ट अपना बना सकता था, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट। फिर पाकिस्तान जो है वो एक टाइम का कॉम्पेंसेशन जो है, अगर उसका लॉस ऑफ वाटर हो गया, मतलब कहीं पे ड्रॉट आ गया या कुछ हो गया, तो वो ईस्टर्न रिवर्स का वाटर जो है वो यूज़ कर सकता था अनरिस्ट्रिक्टेड में, वो पूछ के, ठीक है, वहाँ से परमिशन लेके उसके बाद वो यूज़ कर सकता था।
6 है कि एक परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो सेट, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि 10 ईयर्स के बाद था, फिर उसके बाद परमानेंट इंडस कमीशन आया, उन्होंने दोनों कंट्रीज को जो है वो सेटअप कर दिया। अब हम इसके ऊपर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। आई होप आपको ये ऊपर समझ आ गया होगा, अब क्वेश्चंस आपको आ ही जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी इज अ वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन विच कंट्रीज। इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि बहुत सारी ट्रीटीज होती हैं, इंडिया में भी बहुत सारी जो है ट्रीटीज हुई हैं, जैसे वहाँ पे कावेरी वाटर डिस्प्यूट में हुआ था, किशन गंगा प्रोजेक्ट वाले साइड में हुआ था, तो बहुत सारी डिस्प्यूट्स होते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कौन सी कंट्रीज में हुई है, वो हुई है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द इंडस वाटर ट्रीटी। कौन सी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मीडिएटर बना था किसके बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी के बीच में। कौन था वो, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और उनको पहले उसको क्या कहते थे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ऑन विच डेट इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन। कौन से दिन, कौन सी डेट को जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी, 19 सितंबर 1960। हु वर द सिग्नेटर्स टू द इंडस वाटर ट्रीटी। कौन कौन सिग्नेटर्स थे, किस कौन कौन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था दोनों कंट्रीज का, जिसने ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन करी थी। कौन थे वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल आयूब खान। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे या इंडिया के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और जनरल आयूब खान जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। Who had given the concept of Indus Water Treaty? इंडस वाटर ट्रीटी का जो है वो कंसेप्ट किसने दिया था। ट्रीटी तो इंडिया और पाकिस्तान में हुई थी, मीडिएटर वर्ल्ड बैंक बना था, पर ये कंसेप्ट किसने दिया था, वो किसने दिया था, डेविड लेथियन थल में। ठीक है, ये कौन थे, एक अमेरिकन अटॉर्नी थे और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Who was the president of World Bank at the time of signing the treaty? वर्ल्ड बैंक का कौन प्रेसिडेंट थे जब ट्रीटी साइन हुई थी। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कौन थे, ER ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। विच रिवर आर इन्वॉल्व इन इंडस वाटर ट्रीटी। कौन सी रिवर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुई हैं इंडस वाटर ट्रीटी में। इसमें आपने कोई वेस्टर्न और कोई ईस्टर्न नहीं लिखना, आपने सारी रिवर्स लिखनी है कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई थी। वेस्टर्न रिवर्स कौन सी थी, इंडस, झेलम और चनाब। ईस्टर्न रिवर्स कौन सी थी, रावी, सतलुज एंड ब्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी इंडिया वाज गिविंग कंट्रोल ऑफ विच रिवर्स। ट्रीटी के प्रोविजन से, ट्रीटी जब हुई थी, इंडिया को कौन सी रिवर्स के ऊपर कंट्रोल के लिए दिया गया था। कौन सी रिवर्स थी वो, ईस्टर्न रिवर्स, मतलब ईस्टर्न रिवर्स का वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकते थे वाटर्स का, रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच रिवर्स आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान फॉर इट्स एक्सक्लूसिव यूज। कौन सी रिवर्स थी, जैसे ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को दी थी, कौन सी ऐसी रिवर्स थी जो पाकिस्तान को दी थी एक्सक्लूसिव यूज के लिए। कौन सी थी वो, ईस्टर्न अगर इंडिया को है तो वेस्टर्न रिवर्स हमें थी, कौन कौन सी थी वेस्टर्न में, चनाब, झेलम एंड सिंध। सिंध कौन सी है, इंदस। ठीक है, सिंध रिवर को ही इंदस रिवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मच वाटर इंडिया कैन यूज फ्रॉम द इंडस रिवर। कितना पानी जो है वो इंडिया यूज कर सकता था इंडस रिवर में से, कितना था, 20% वाटर जो है वो इंडिया यूज कर सकता था इंडस रिवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। What is the duration of transition period in which India was bound to supply water to Pakistan from eastern rivers? कितना पीरियड दिया गया था पाकिस्तान को, ट्रांजिशन पीरियड्स दिया था जिसमें वो उसने क्या बनाया था, कैनाल सिस्टम बनाना था ईस्टर्न रिवर्स के। कितने ईयर्स दिए थे, 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द गवर्निंग बॉडी फॉर द इंडस वाटर ट्रीटी। कौन था गवर्निंग बॉडी जब इंडस वाटर ट्रीटी थी, इंडस वाटर कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ट्रीटी, सिंगिंग लिखे सॉरी, साइनिंग द ट्रीटी। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था जब ट्रीटी साइन हुई थी, आयूब खान। मैंने आपको बताया यही क्वेश्चन आएंगे, इसके मोस्टली 10 और 12 क्वेश्चन ही आते हैं बेसिक, वो पता होंगे तो आपको ये आसान से आ जाएंगे। और 2 और 3 क्वेश्चन इंडस वाटर ट्रीटी के रहते ही रहते हैं। कौन है, आयूब खान।
विच इंडियन नेविगेशन प्रोजेक्ट इज स्टॉप्ड इन 1984 ड्यू टू इंडस वाटर ट्रीटी। 1984 में एक डिस्प्यूट हुआ था जिसके कारण इंडिया का जो एक नेविगेशन प्रोजेक्ट था वो रुक गया था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। ठीक है, कौन सा था वो? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, जो कहाँ पे बना रहे थे हम? डल लेक के माउथ पे। ठीक है, वुलर लेक के माउथ पे बना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन स्टेट इज द मोस्ट इफेक्टेड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी। कौन सी इंडियन स्टेट है जिसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था किससे? इंडस वाटर ट्रीटी से। कौन सी थी वो? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री रिसीव्ड वन टाइम कॉम्पेंसेशन एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। कौन सी कंट्री को एक टाइम का कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी को? कौन सी थी वो? अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब वो कोई ड्राउट आ जाए या कुछ आ जाए तो वो ईस्टर्न रिवर्स का वाटर जो है वो से यूज़ कर सकती है। वो कौन सी कंट्री थी? पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वाई द 10-year ट्रांजिशन पीरियड वॉज गिवन टू द पाकिस्तान। 10 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड था वो पाकिस्तान को क्यों दिया था? मैंने ऊपर भी बताया क्यों दिया था, क्योंकि वो कैनाल सिस्टम जो है वो बना सके वेस्टर्न रिवर्स के लिए, फॉर बिल्डिंग द कैनाल सिस्टम फॉर वेस्टर्न रिवर्स। ठीक है, व्हेन डिड द 10-year ट्रांजिशन पीरियड्स एंडेड। 10 साल का ट्रांजिशन पीरियड जो था वो कब खत्म हो जाना था? वो कब हो जाना था? 31 मार्च 1970 में। Next question number 19. In case of dispute between two countries regarding Indus Water Treaty, who is the next higher authority to intervene? दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट जो था इंडस वाटर ट्रीटी ने किया था, उसके बाद जो है उसकी नेक्स्ट अथॉरिटी कौन थी इंटरवेंस करने के लिए? ठीक है, वो कौन थी? इंटरनेशनल कोर्ट। Number 20. Recently, Pakistan had approached World Bank flagging concern for which power project? कौन से पावर प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने जो है वो अप्रोच की है वर्ल्ड बैंक के लिए? वो कौन सा है? किशन गंगा प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में और इनके ऑब्जेक्टिव के लिए। गाइज प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू गाइज।